हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर समाप्त हो चुका है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं आपको आईपीएससी नेम सिखाऊंगा। ठीक है, आईपीएससी नेम हम 11 में पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक, लेकिन मैं आपको आईपीएससी नेम दोबारा बताऊंगा ट्रिक बेस पर। ठीक है, और आप उससे किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आईपीएससी नेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आईपीएससी नेम कैसे लिखते हैं। ठीक है, आईपीएससी नेम देखो, अगर आपने 11 में थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है, तो आपको बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, वहाँ पे हमने बहुत सारे रूल भी लिखे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आईपीएससी नेम में क्या होता है। ठीक, आईपीएससी नेम में 3 चीजें होती हैं। ठीक है, मेन फर्स्ट होता है आपके पास सपोज दैट, मतलब आपका रिएक्टेंस का बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड O। कोई ये कंपाउंड है, आपको बोला इस कंपाउंड का नाम लिखना है। ठीक है, और भी कंपाउंड का नाम लिखना है। ठीक, तो आपने डायरेक्ट नाम नहीं लिखना है। ठीक है, पहले उसके आपको रूल पता होने चाहिए। ठीक है, तो जब हम नोमेनक्लेचर लिखते हैं, नोमेनक्लेचर में मुख्यतः 3 चीजें होती हैं। एक होता है बच्चों वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट वो होता है, ठीक है, जो आपने कंपाउंड लिया है। ठीक है, उस कंपाउंड में, ठीक है, जो मूल जिस चीज से वो बना हुआ है, वो रूट का मतलब क्या होता है, मूल, जड़े, जिससे मिलके वो बना हुआ है। ठीक है, उसमें कार्बन जो आपने लिया है उस कंपाउंड में, ठीक, कितने कार्बन है, उसमें कितने कार्बन का वो कंपाउंड है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वर्ड। मतलब जैसे इस कंपाउंड के में कितने 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कंपाउंड के लिए वर्ड रूट क्या होता है, 4 के लिए ब्यूट। ठीक है, तो ऐसे वर्ड रूट होता है। अगर कार्बन एक हो उसमें कंपाउंड में, कार्बन कितना हो 1, तो हम लिखते हैं मिथ, ऐसे लिख लेते हैं ना, C1 C2। अगर 2 हैं ईथर, 3 हैं तो प्रो, 4 हैं तो ब्यूट, 4 हैं ब्यूट, 5 है तो आप क्या लिखते हो, पेंट, 6 है बच्चों तो आप क्या लिखते हो, हेक्स, 7 है तो आप लिखते हो हेप्ट, 8 है तो आप लिखते हो ऑक्ट, 9 है तो आप लिखते हो नॉन, 10 है C10 है तो आप लिखते हो डेक। ठीक है, बोर्ड लेवल के लिए आप इतने काफी। ठीक है, नहीं तो अनडेक, डो डेक, है ना, इस तरह से आप 1000 तक भी कंपाउंड के नाम लिख सकते हो। ठीक है, जब आप कंप्यूटर लेवल में आगे पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको 1000 तक में, यहाँ आपका बोर्ड लेवल में आपका 10 तक का आप याद कर ले तो आपको बच जाता है। ठीक है, तो ये वर्ड रूट हो गया। ठीक है, इनके नाम आपने याद कर लेना। फिर होता है सफिक्स। सफिक्स क्या होते हैं, जो पीछे से लगते हैं। ठीक है, पीछे से लगता है ना, आपने कोई शब्द लिखा तो उसके पीछे से लगी। ठीक है, सफिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, अनुलग्न। ठीक, अनुलग्न क्या हुआ, प्रीफिक्स। पूर्व लग्न, पीछे से जो लगे तो उसको क्या बोलते हैं, एक होता है अनुलग्न, एक होता है पूर्व लग्न। ठीक है, सफिक्स। सफिक्स बच्चों 2 तरह से होते हैं। एक होता है आपके पास प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है कि जो कंपाउंड है कहीं उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड नहीं था। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कहीं है तो नहीं। तो अगर प्राइमरी सफिक्स, अगर देखो, अगर कंपाउंड के अंदर वही भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम यूज करेंगे सफिक्स ए, है ना। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम सफिक्स यूज करेंगे ई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम यूज करेंगे आई। समझ में आया, ये हो गया प्राइमरी सफिक्स 3। अगर कंपाउंड जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है तो उसके लिए सफिक्स क्या होगा, ई। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है, नहीं है कहीं डबल बॉन्ड तो ए, ट्रिपल बॉन्ड है तो आई। ठीक है,
दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स, द्वितीयक सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स आपका होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जानते हो, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप। किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो उस कंपाउंड की विशेषता को बताता है। देखो अगर फंक्शनल ग्रुप ना हो तो आप कैसे बताओ कि ये एल्कोहल है, ये एस्टिक एसिड है ना, ये अमीन है, ये अमाइड है। तो फंक्शनल ग्रुप वही ग्रुप होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी क्या करते हैं, विशेषता को बताते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप है उनके नाम क्या होंगे, जैसे OH, OH क्या है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए क्या बोलते हैं ऑल। CHO के लिए क्या बोलते हो, अल। C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, कीटोन है ना, ओल, ठीक है। इसी तरह से COOH के लिए क्या बोलते हो, ओइक एसिड, है ना। CN के लिए क्या बोलते हो, नाइट्रिल, है ना। इसी तरह से CONH2 के लिए क्या बोलते हो, अमाइड। इसी तरह से NH2 के लिए क्या बोलते हो, अमीन, ठीक है। इसी तरह से C डबल बॉन्ड O, इसके लिए क्या बोलते हो, एस्टर ग्रुप के लिए OH, ठीक है। और क्या बचा आपके पास जो आपके ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। CONH2, COCl, COCl, ये क्या होता है आपके पास, ऑयल, ठीक है। इतने आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं मोस्टली आपके यही यूज होते हैं, ठीक है। तो ये इनके सेकेंडरी सफिक्स नाम है। OH ग्रुप आया जैसे फंक्शनल, देखो एल्डिहाइड ग्रुप है CHO लोग क्या है अल, ठीक है, सफिक्स लगाना। अच्छा, एक होता है जो आगे से लगता है उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स भी दो तरह से होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स हमने नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। जो हमारे पास 11th 12th लेवल में हमने क्या पढ़ना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट जानते हो, प्रतिस्थापी समूह होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं सेकेंडरी सफिक्स, जैसे Cl लगा तो इसके नाम होगा क्लोरो, Br लगा ब्रोमो, आयोडीन लगा हो आइडो, CH3 लगा हो मिथाइल, OCH3 लगा हो मिथॉक्सी, NO2 लगा हो नाइट्रो, ठीक है। इस तरह से आपके पास होते हैं प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब देखो अगर C2H5 लिखा होता तो इथाइल, C2H5 लिखा होता इथॉक्सी, ये आपके प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है। जो आगे से लगते हैं, ठीक है, वो हो गए प्रीफिक्स, जो पीछे से लगते हैं वो हो गए सफिक्स, और बीच में आता है वर्ड, ठीक है। किसी भी कंपाउंड का अगर नाम लिखना है तो किसी भी कंपाउंड में देखो जो आगे से फिक्स प्रीफिक्स, जो वर्ड रूट के बाद फिक्स, उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड के लिए तीन चीज होती है। फर्स्ट होती है, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना, चयन करना, ठीक है। एक चीज तो ये होती है। दूसरी आती है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन,
ठीक है, पैरेंट चेन में नंबरिंग करनी है। ठीक है, और तीसरा आता है नेम ऑफ कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड का नाम, 3 चीज। ठीक है, पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करें? तो देखो, पेरेंट चेन मतलब होती है मूल चेन। मैंने बोला ना, मूल चेन मतलब जो आपने कंपाउंड बना हुआ है, जिसमें जो आप बोलोगे कि 3 कार्बन का बना हुआ है, 4 कार्बन का बना हुआ है, 5 कार्बन का बना हुआ है, 6 कार्बन बना हुआ है, 1 का बना हुआ है, जिसके लिए आप यूज करोगे ब्यूट, पेंट, हेक्स। ठीक है, वो पेरेंट चेन है। ठीक है, तो पेरेंट चेन के सिलेक्शन करते समय ये रूल लिखा है आपको 11वीं में। पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते समय सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप का। पेरेंट चेन वो होगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले तो देंगे फंक्शनल ग्रुप। अगर उसमें होगा तो हम फंक्शनल ग्रुप की तरफ देखेंगे। पेरेंट चेन वो होगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए। दूसरा, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब लिख लेना, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर वो भी नहीं है तब हम देखते हैं चेन लेंथ, सबसे लंबी चेन। अगर वो भी नहीं है, या ये समझे कि सबसे पहले हम जब कंपाउंड देखते हैं, कोई भी कंपाउंड है तो उसमें हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। अगर है तो वो चेन पेरेंट चेन होगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए। ठीक है, अगर है, जैसे इसमें है। दूसरी बात देखेंगे हम, उस चेन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है, तो मल्टीपल बॉन्ड है तो वो भी कैसे होगी? पेरेंट चेन, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो। ठीक है, हाँ, अगर फंक्शनल ग्रुप भी है और मल्टीपल बॉन्ड भी जैसे यहाँ है तो वो पेरेंट चेन। अगर ये दोनों भी नहीं है तब आप देखोगे सबसे लंबी चेन कौन सी है? कार्बन की। ठीक है, उसको बोलते हैं पेरेंट चेन। ठीक है, दूसरा हम इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। ठीक है, और दूसरा अब नंबरिंग कैसे करनी है? नंबरिंग देते समय ध्यान रखें। देखो, नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से भी, मतलब बाईं तरफ से कर सकते हैं, दाईं तरफ से भी कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी, दोनों तरफ से नंबरिंग हो सकती है। 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से आप कंपाउंड के अंदर कर सकते हैं। नंबरिंग करते समय ध्यान रखना कि जो फंक्शनल ग्रुप है, उस पे लोएस्ट नंबर आए। अगर फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड में लोएस्ट नंबर आए। अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो किस पे? सब्स्टिट्यूएंट पे, सब्स्टिट्यूएंट पे। ठीक है, क्या आना चाहिए? लोएस्ट नंबर आना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद नेम लिखना है कंपाउंड का। जब इतनी चीज हो जाए आप क्लियर, तब आप क्या करोगे? उस कंपाउंड का नाम लिखो। पहले सबसे पहले काम क्या करना है? जब वर्ड रूट आपको पता है, प्रीफिक्स पता है, सफिक्स पता है, प्राइमरी सफिक्स पता है, सेकेंडरी सफिक्स पता है, नाम लिखते समय भी ऐसे करोगे। सबसे पहले नाम लिखोगे प्रीफिक्स का, अगर प्रीफिक्स है, फिर लिखोगे आप वर्ड रूट का नाम, फिर लिखोगे प्राइमरी सफिक्स का नाम, फिर लिखोगे आप सेकेंडरी सफिक्स का नाम। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना? कंपाउंड, जब भी आपको कोई भी कंपाउंड मिले तो आप सबसे पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन करें। पेरेंट चेन का चयन करते समय पहले आते हैं, सबसे पहले देखें सीधे फंक्शनल ग्रुप की तरफ देखिए, फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं। फंक्शनल ग्रुप ये है जो यहाँ में लिखिए, अगर ये है तो ये फंक्शनल ग्रुप, वो उस चेन में पेरेंट चेन होगी जिसमें आपके फंक्शनल ग्रुप आ जाए। अगर नहीं है तब आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें मल्टीपल बॉन्ड अगर है तो वो चेन कैसे होगी? पेरेंट चेन। अगर वो भी नहीं है तब आपने क्या करनी है? सबसे लंबी चेन देखनी है कार्बन की। समझ में आया? नंबरिंग करते समय, ठीक है, जैसे मैं ये कंपाउंड लिखा CH3 CH2 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 CH CH3 और यहाँ लगा देना सपोज दैट ये कंपाउंड। अब देखो, आपने पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखो आपको सबसे बड़ी दिक्कत, आप पेरेंट चेन सिलेक्शन नहीं कर पाते, सबसे बड़ी दिक्कत में आपको यहीं पे होती है। ठीक है, और तब आप फिर तब जब आप पेरेंट चेन सिलेक्शन नहीं करते फिर आप नंबरिंग गलत करते हो। ठीक है, यही तो रूल है और कोई रूल नहीं। देखो ये एक कंपाउंड है, मैंने बोला इसमें पेरेंट चेन का सिलेक्शन करो, तो पेरेंट चेन में आपने बोला सबसे पहले क्या देखना है? फंक्शनल ग्रुप। क्या इनमें से कोई फंक्शनल ग्रुप है? इन वाले में से कोई, या इनमें से कोई है? नहीं है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अच्छा, क्या इस चेन में मल्टीपल बॉन्ड है? कोई के साथ नहीं है, तो दोनों नहीं है तो हमें क्या करना है? सबसे लंबी चेन देखनी। सबसे लंबी कार्बन की चेन कौन सी है?
ये वाली, ठीक है। तो ये हो गई पेरेंट चेन। अच्छा, अब आपकी बारी आई नंबरिंग। आपने बोला अच्छा ठीक है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं, बहुत अच्छा हो गया, कंपाउंड तो बहुत अच्छा आ गया, है ना, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है और डबल बॉन्ड भी नहीं है ना। आपने बोला अब तो ठीक है, नंबरिंग कैसे कर दो 1 2 3 4 5। अब देखो नंबरिंग का भी रूल है। नंबरिंग में मैंने बोला कि सबसे पहले अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे लोएस्ट नंबर, सबसे कम नंबर, मतलब सबसे कम नंबर आप जानते हो, जैसे आप नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबरिंग कर दो ना। तो फंक्शनल ग्रुप पे लोएस्ट नंबर, जैसे फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर आ जाए या 2 नंबर आ जाए 3 नंबर लोएस्ट आ जाए, बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। तो देख रहे हैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, इस कंपाउंड में तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो लोएस्ट नंबर आप कहाँ से करें, ठीक है। तो अभी आपको कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है, तो अगर मल्टीपल बॉन्ड हो तो मेरा मल्टीपल बॉन्ड पे लोएस्ट नंबर आता, ठीक है। यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है। फिर आपने क्या देखना है, सब्स्टिट्यूएंट। हाँ सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे ये क्या है आपके पास, सब्स्टिट्यूएंट। कौन, क्लोरीन। तो लोएस्ट नंबर किस पे आना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब आप काउंटिंग कहाँ से करोगे, देखो अगर आप यहाँ से करते हो 1 2 3 4 4 5 6, 5 पे आ रहा ना। अच्छा, अगर यहाँ से करते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखो लोएस्ट नंबर सब्स्टिट्यूएंट पे 2 आ रहा है, तो ये नंबर आपका राइट है, सेकंड ऊपर वाला, ठीक है। तो देखो कंपाउंड अगर आपने क्या क्या आ रहा है, कुछ नहीं है, आपने नाम लिखा, आपने क्या लिखते 5 क्लोरो, कार्बन तो 6 ही है, 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं ए, तो आप लिखते 5 क्लोरो हेक्सेन, यही लिखते ना, लेकिन आपका नाम हो जाता गलत। यहां से लिखते आप आगे लिखते 2 क्लोरो, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, हेक्सेन, तो 2 क्लोरो हेक्सेन सही नाम है उसका, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, फर्स्ट पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है, फिर नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन करनी है। पेरेंट चेन की नंबरिंग करते समय सबसे पहले तो देखें फंक्शनल ग्रुप पे लोएस्ट नंबर आना चाहिए, अगर है तो, अगर नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड पे लोएस्ट नंबर आना चाहिए, कम नंबर आना चाहिए, अगर है तब, अगर नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट पे लोएस्ट नंबर। सब्स्टिट्यूएंट आपकी ये लिखी हुई है NO2 OCl3 IBr Cl, इस तरह से ग्रुप। इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट वे होते हैं कि जो कार्बन की चेन है, ठीक है, उस पे जो बाहर से लटके हुए कोई भी चेन है, ठीक है, ये कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन, इस पे जो लटके हुए रहते हैं, जैसे सी ये लटका हुआ है, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन देंगे, सब्स्टिट्यूएंट देंगे, ठीक है, और तब आपने नाम लिखना है, ठीक है। तो आपका ये क्लियर हुआ ये चीज। तो अब हम लिखते हैं नाम, नाम लिखेंगे, नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। इस कंपाउंड को मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है, इस कंपाउंड को हम थोड़ा नीचे लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड, ये था, ठीक है, ये था कंपाउंड। थर्ड आपका नेम कैसे लिखेंगे, देखो नेम लिख रहे थे, ठीक है, नेम लिख रहे थे, फॉर्मूला बता रहा हूँ, जिंदगी में आप सब पे अप्लाई करना है इसको, ठीक है, सारे निकल जाएंगे, ठीक है। तो नेम लिखोगे कैसे करोगे, देखो फर्स्ट क्या करोगे आप, पोजीशन नंबर ऑफ किसका, प्रीफिक्स, मैंने बोला नाम लिखते पहले प्रीफिक्स, तो पहले प्रीफिक्स का नंबर तो बताओगे कौन से नंबर पे, जब आपने नंबरिंग कर दी कंपाउंड में, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप था 1 2 3 4 नंबर, इसमें तो नहीं है प्रीफिक्स, अगर कहीं प्रीफिक्स होगा तो उसका नंबर, मतलब सपोज दैट यहाँ पे CH की जगह क्या होता है, यहाँ पे Cl लगा, तो ये 2 नंबर था ना, इसका नंबर है क्या, 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, प्रीफिक्स का नंबर। फिर आप क्या करते, फिर लिखोगे आप नेम ऑफ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का नाम, क्या नाम है, आइडो है, क्लोरो है, ब्रोमो, जिसका नाम क्या है, ये 2 पे लगा हुआ है तो आप लिखते 2, ठीक है, हाइपन लगाते, डैश लगाते, क्या लिखते इसके लिए, क्लोरो। समझ में आ रहा है, एक एक चीज बता रहा हूँ, देखो इतना कोई भी नहीं बताता, मैंने 11 में पढ़ा था, दोबारा बताता कोई नाम नहीं आता इनका, ठीक है। तो ये हो गया 2 क्लोरो, ठीक है, इसका नाम, ठीक। नाम लिखते समय अगर देखो अगर क्लोरो होता, और ठीक है, तो यहाँ पे CH की जगह यहाँ पे कोई और ग्रुप भी लगा होता, सपोज दैट ब्रोमो या मिथाइल लगा होता, क्या दिक्कत थोड़ी, सपोज दैट मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये एक है, ठीक है, 5 बैलेंस नहीं होते, ठीक है, ये तो CH3 लगा हो या ये लगा हो, तब आपने क्या करना है, नेम और प्रीफिक्स में ध्यान रखना है, नंबरिंग तो आएगी, तो नेम और प्रीफिक्स लिखोगे आप अल्फाबेट ऑर्डर में,
अल्फाबेट ऑर्डर। अल्फाबेट ऑर्डर जानते हो, जो नाम पहले आते हैं डिक्शनरी। जैसे यहाँ देखो क्लोरो, ब्रोमो, बी पहले आता है फिर से आता, तो आप लिखते कि कौन सा कार्बन, 3 कार्बन, पहले आप लिखते 3 ब्रोमो, फिर 2 पे आता, फिर आप 2 डैश क्लोरो, BC। अच्छा मिथाइल था, तो देखो अगर ये BR नहीं होता और मिथाइल होता तो C पहले आता है, M बाद में आता है, तो पहले लिखा 2 क्लोरो, फिर लिखा 3 मिथाइल। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन मत होना इन चीजों में। ठीक है, तो ये कंपाउंड है आपके पास इस तरह से। ठीक है, तो आपने लिखना है नेम ऑफ प्रीफिक्स, कैसा, अल्फाबेट ऑर्डर, अल्फाबेट ऑर्डर। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, प्लस। ठीक है, फिर देखो ये हो गया नाम, अब लिखना है किसका नाम, वर्ड रूट। वर्ड रूट का नाम जैसे कि 1 2 3 है ना, 3 4 कार्बन का, 4 कार्बन के लिए रूट नाम क्या है, ब्यूट। समझ में आ रहा है, तब आपने इसका नाम लिखना है वर्ड रूट। अच्छा, वर्ड रूट के बाद क्या करना है आपने, प्राइमरी सफिक्स, तो नंबर, कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ पे 1 2 3 नंबर पे ना डबल बॉन्ड, तो नंबर पता आएगा नंबर ऑफ प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। फिर क्या आएगा, नेम ऑफ प्राइमरी सफिक्स। देखो नंबर लिख दिया आपने, बोला 3 नंबर पे है डबल बॉन्ड, तो आप लिख दिया 3 डैश, नेम क्या आता है डबल बॉन्ड के लिए, ई, 3 ई। ठीक है, प्लस, फिर आपने क्या करना है, नंबर ऑफ सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स कौन से नंबर पे, देखो ये है ना फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स ये 1 नंबर पे, तो 1 नंबर लिखो। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, नेम ऑफ सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, नेम ऑफ सेकेंडरी सफिक्स। बस ये फॉर्मूला हो गया। अगर आप समझ चुके हैं कि पैरेंट चेन का सलेक्शन कैसे करना है, नंबरिंग कैसे करनी है, तो नाम लिखते समय ये वाला फॉर्मूला यूज करो। किसी भी कंपाउंड पे लगा के देखो, सारे कंपाउंड आपके बन जाएंगे। ठीक है, एरोमेटिक को छोड़कर, एरोमेटिक में थोड़ा सा हम अलग से करते हैं। ठीक है, जितने आपके एलिफेटिक होते हैं। ठीक है, तो आप बोलो इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो लिखो। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम लिखना है, कंपाउंड का नाम क्या है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो सबसे पहले बोला सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, ये है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है आपका, ये वाला फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन है तो उस कार्बन को भी चेन में लेंगे आप। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो सबसे आपकी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो गई, ये वाली, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप, अब नंबरिंग करनी है, सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप को देखना है, मल्टीपल बॉन्ड, तो ऐसी चेन पैरेंट चेन मान लीजिए जिसमें क्या आ जाए, आपका फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। फिर आपने नंबरिंग करनी है, नंबरिंग में वरीयता देनी है, सबसे लोएस्ट नंबर किस पे आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ये है, फंक्शनल ग्रुप पे आपका लोएस्ट नंबर आएगा 1, दूसरे पे 2 3 4। मैंने बोला नंबरिंग तो दोनों तरह से हो सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट से और राइट से। ठीक है, ये नंबरिंग हो गई। नंबरिंग के बाद नाम लिखना, नाम क्या करना है, पोजीशन नंबर ऑफ प्रीफिक्स। तो इसमें प्रीफिक्स है नहीं है, कहाँ है, मतलब नेम ऑफ प्रीफिक्स नहीं है, तो कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, तो सीधा हमारा आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने, 1 2 3 4। 4 के लिए वर्ड रूट क्या यूज होता है, ब्यूट होता है ना, ब्यूट, क्या यूज होता है, ब्यूट। अच्छा, इसमें डबल बॉन्ड है, हाँ तो ठीक, वर्ड रूट बाद नंबर ऑफ प्राइमरी सफिक्स, नंबर कौन से इस पे डबल बॉन्ड है, 3 नंबर, तो आपने लिखा 3 डैश हैपन, डबल बॉन्ड के लिए क्या नाम आता है, ई, तो आपने लिखा ई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ सेकेंडरी सफिक्स, नंबर कौन से नंबर पे, फंक्शनल ग्रुप 1, तो आपने लिखा 1 हैपन, ऐसा लिख दो 1। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए क्या बोलते हैं, अल। इसका नाम ये हो गया। अब ध्यान रखना कि अगर याद कर लें, यदि सेकेंडरी सफिक्स है, ठीक है, यदि
सेकेंडरी सफिक्स का पहला अक्षर वोवल, ठीक है, वोवल या वाई से शुरू हो तो प्राइमरी सफिक्स का वोवल छोड़ देते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं, ठीक है, नोट करके लिख देना। यदि जो सेकेंडरी सफिक्स है उसका अक्षर वोवल्स है ना, ए ई आई ओ यू, ठीक है, से शुरू हो, तो जो प्राइमरी सफिक्स का है उसका जो वोवल्स आ रहा है लास्ट में उसको हम डिलीट करेंगे, ठीक है, हटा देंगे, ठीक है। तो देखो जैसे ये वोवल्स है तो आपको भी पता है कि दो वोवल्स एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है, दो वोवल्स एक साथ नहीं रह सकते, तो इस यहाँ वोवल्स आ रहा है तो इसका ई क्या हो जाएगा, डिलीट। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ब्यूट 3 इन 1। अगर फंक्शनल ग्रुप अल, ठीक है, अल, अगर फंक्शनल ग्रुप 1 पोजीशन पे आ रहा है तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, तो इसको आप इकट्ठा लिख सकते हो, ठीक है, ब्यूट 3 इनर अल है ना, इनर, ठीक है। तो इसी तरह से आप कंपाउंड का नाम लिख सकते हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं और लिख के दिखाता हूँ, किसी भी कंपाउंड का नाम आप लिख सकते हो, है ना, एराइल हैलाइड के लिखो, है ना, अल्कोहल के लिखो, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 CH2 CH2, यहाँ पे क्या आएगा, CH, इस कंपाउंड का नाम लिखना है, ठीक है। तो देखो क्या इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहले तो ये देखना पैरेंट चेन कैसे ग्रुप में, पैरेंट चेन कैसे होनी चाहिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए, अगर वो ना हो तो चेन लंबी हो, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप है, हाँ हमने देखा कि NH2 अमीन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है। क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, हाँ मल्टीपल बॉन्ड है यहाँ, तो आपने कुछ सोचना ही नहीं है, आपकी पैरेंट चेन कौन सी हो गई, ये वाली आपकी पैरेंट चेन हो गई, ठीक है, पैरेंट चेन। अच्छा, पैरेंट चेन सेशन करें, अब नंबरिंग करो, नंबरिंग क्या कर बोलता है हमारा कि लोएस्ट नंबर कहाँ चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। मैंने बोला आप इधर से भी कर सकते हो नंबरिंग, इधर से भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आता है फंक्शनल ग्रुप, अगर यहाँ से करता हूँ 1 2, आप यहाँ से करो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो नंबरिंग हो गई। अब नाम लिखो, देखो जो तो पैरेंट चेन आ गई, फंक्शनल ग्रुप आ गया, जो बचा है बाहर चेन से बाहर वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो पोजीशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन नंबर कौन से पे आया, 5, तो आपने लिखा 5, तो क्या लगा हुआ है, CH3 के लिए सब्स्टिट्यूएंट के लिए नाम क्या है, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल। फिर क्या, अब क्या लिखोगे, वर्ड रूट, वर्ड रूट कितने के कारण, 7 के, 7 के लिए क्या है वर्ड रूट, लिखा हुआ है F, ठीक है, F। प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड है, किसी कौन सी पोजीशन पे है, 6, क्या लिखोगे, E, ठीक है, E। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप कौन से पोजीशन पे, 2, हाइपन है ना, NH2 के लिए क्या है, अमीन, अमीन, ठीक है, अमीन, अमीन, ठीक है, अमीन। देखो इसका भी पहला अक्षर वोवल से शुरू हो रहा है तो इसका ई डिलीट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 मिथाइल हैप्ड सेक्स इन 2 अमीन, ठीक है। इस तरह से कंपाउंड का नाम लिखते हैं, किसी भी कंपाउंड का आप बहुत सारे कंपाउंड के नाम लिख के बताना, ठीक है। मैंने 11 में प्रैक्टिस कराया था, जब आईपीसी नेम आपके क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक में होते हैं 2 तरह के, एक होते हैं कॉमन नेम, कॉमन ये होता है जो लैंग्वेज टू लैंग्वेज यूज किए जाते हैं जनरली, सामान्य नेम, जैसे आपके नाम है रिंकू पिंकू टिंकू, लेकिन जो आपका नाम है ऑथेंटिक नाम है उसको आप कैसे करते हो, है ना, रमेश चंद्रमोला, है ना, तो
पूरा लिखते हैं, ठीक है। तो वो आईपीएस नेम एक सिस्टमेटिक नाम है, ठीक है। आप बहुत सारे कंपाउंड का नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो आप किसी भी कंपाउंड का आप नाम लिख सकते हो, जैसे एक कंपाउंड लिख दो CH3 CH Br Cl CH2 CH2 CH3 OH, है ना, OH। इसका नाम लिखो। देखो कुछ देखना नहीं है, पहले सिलेक्शन करो पैरेंट चेन का, फंक्शनल ग्रुप है, हाँ इस चेन में फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है। चेन लंबी कौन सी है, तो आपको सोच लो ये चेन लंबी नहीं है, ये आपकी मूल चेन हो गई। दूसरा आपने देखा नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करनी लोएस्ट नंबर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप ये लगा तो 1 2 3 4 5, ठीक। ये मूल चेन है, जो बचे हैं बाहर सब्सिक्वेंट है। अब देखो यहाँ मिथाइल भी है, क्लोरो भी है, ब्रोमो भी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो पहले नाम आएगा ब्रोमो का, तो कौन सी पोजीशन पे 4, तो प्रीफिक्स नंबर 4 हैपन लगाओगे, लिखोगे ब्रोमो, ठीक। फिर आता है क्लोरो C, तो आप लिखोगे 3 क्लोरो, ठीक है। फिर आपका नाम आता है 1 हैपन क्या, मिथाइल। फिर आएगा वर्ड रूट कितने का, 5 के लिए लिखोगे आप पेंट। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ए, हमें सिंगल बॉन्ड है तो ए, सिंगल बॉन्ड लिखा है ए, और 1 पे लगा हुआ है 1 और, ठीक है। मैंने बोला तो बॉबल से ही साथ रहते तो इसका डिलीट होगा। इसको आप 1 नंबर पे अगर फंक्शनल ग्रुप तो 1 नहीं भी लिखो जरूरत नहीं, इसको ऐसे लिख सकते आप पेंटेनॉल, पेंटेनॉल, ठीक है। तो ये इसका आईपीएस नेम आप करके देखें, अराइल हैलाइड के जितने भी हैं, ठीक है, अराइल हैलाइड को हेलो एल्केन के, ठीक है, एल्काइल हैलाइड के जितने भी नाम है आप करके देखें, अल्कोहल के चेन वाले जितने हैं वो कर। एस्टर का मैं अगले इस पे बताऊंगा आपको, एस्टर का और मल्टी फंक्शनल ग्रुप का मैं आपको दूसरा वीडियो में लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। एस्टर के थोड़ा नाम डिफरेंट होता है, एस्टर का नाम किस तरह से लिखते हैं, ठीक है, ईथर का किस तरह से लिखते हैं, मैं सबके एक दो एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। आप प्रैक्टिस करते रहें। देखो ये टेबल आपके लिए एक वरदान अमृत है, ठीक है। इसको आप अपने पास संभाल के रखें, जरूरत पड़ेगी कभी भी आगे किसी को बताना है तो देखो उतने बड़े रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि आप किताब में उतने बड़े रूल पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने सारे रूल यहीं पे समझा दिए आपको किस तरह से करना है, पैरेंट ट्रांसलेशन करना है, नंबरिंग करना है, फिर नेम लिखना है, नेम कैसे लिखना है इस तरह से आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। आईपीएस नेम बोर्ड में जरूर आता है 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। तो पढ़ते रहें, है ना, अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है, और घर में अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।